अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बारिश वाले दिन पे मैंने व्लॉग शुरू किया है। पहले तो सॉरी सबको, इतने कमेंट कि आप व्लॉग नहीं अपलोड कर रही, 2 दिन 3 दिन 4 दिन काफ़ी गैप हो गया भाई। आज मैंने सोचा व्लॉग शुरू कर ही लूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वरना व्लॉग लाजमी आता है। और अभी हो रही है इस वक्त बारिश में आपको दिखा दूँ कितनी तेज़ शुरू हो गई है। ये देखें, यहाँ से तो पता चल रहा है या नहीं, लेकिन ये बूंदें आपको बता देंगी। ये देखें इतने बड़े बड़े कतरे, काफ़ी तेज़ बारिश लगी हुई है और मेरा मोबाइल भीगता चला जा रहा है। यहाँ तक बारिश आ रही है, ये देखें। अच्छा, इस कोने में नहीं है बारिश। फुल तेज़ बारिश शुरू हो गई है। मैं चलती हूँ नीचे क्योंकि बारिश का रुख इस तरफ को है और सारा पानी जो है ना वो मेरे मोबाइल के ऊपर आ रहा है। तो ये देखें, यहाँ तक कतरे आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं। बाकी जी कवर हो गया तो अब यहाँ तक ही कतरे यहीं तक ही आते हैं। यहाँ से इतना नहीं पता चलता बारिश का। ये देखिए, ये कितनी तेज़ बारिश लगी हुई है, सही मोटे मोटे कतरे हैं। और आज शायद ओलों का भी इम्कान है। कुकू, आप भी ऊपर आ गई हो। आ जाओ, आना है तो आना है। कावा यहीं रख देती हूँ। चलो मेरा हाथ पकड़ के जाओ। लो जी, फिर बारिश रुक गई। तेज़ बारिश हुई लेकिन अभी रुक गई है। ये क्या आप ईंटें हटा रहे हैं? ईंटें क्यों हटा रहे हैं? हटाई है सारी ईंटें। खुद ही हटा रहे हैं? खुद क्यों हटा रहे हैं? मिस्त्री हटाएगा ना। आवाज आ रही है। किधर गई हुरैन? टिक 500 की मजबूत है, इसे पेंट भी कर सकते हैं। गोल्डन वाला है ना। ये देखो टोकरी फ्रूट रखने के लिए अच्छी है। कह रही हैं पिछली गली में एक औरत ने ली थी, इस पे उसने फूल लगाने थे। मैंने कहा नहीं, मैंने फूल नहीं लगाने, मैंने इसमें फ्रूट रखना है। अच्छी वजनी है, मोटे वाले उसकी है, डंडों की, सोटों की। अच्छी लगी। ये तो पतंग ही है। तोड़ ना देना, अब निकल आएंगे तीले इसके। इधर दे दो। काशिफ साहब, कैसा फील हो रहा है? किस चीज़ में? टीवी लाउंज खाली देख के। हाँ, देख दो, सब कुछ देख दो। काशिफ साहब आते थे पहले टीवी लाउंज में, सोफों में बैठते थे मज़े से। अब वो आते हैं नीचे फर्श पे लेट जाते हैं। बात अब सब भेज दिया तो फिर अब क्या करेंगे? मजबूरी पहचाना काशिफ साहब। एक आएगा तो दूजा, एक जाएगा तो दूजा आएगा ना, है। ऐसा फिर बर्दाश्त करना पड़ता है थोड़ा। आपने सलाम नहीं किया आज। जी तो अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत से जी? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ऊपर क्या कर रहे थे आप? फट्टे वो खेल रहे थे अभी से? सीढ़ियों पर वो रोके लगी थी, वो निकाली ताकि कोई ऊपर चढ़ने में मुश्किल नहीं। अच्छा, मैं बना रही हूँ आज दाल बना रही हूँ आपके लिए। अच्छी बात है। खाएंगे? दाल क्या नहीं उतरती गले से? संडे है, मैंने कहा दाल बना लें। झूठ बोलने की भी कोई बात होती है। क्यों? मैं नजर आ गया जो बना चिकन। आज मैं आप लोगों के लिए डब्बे वाली बिरयानी बना रही हूँ। सही है? मैंने कहा इतवार है, संडे है, काफी बनाना। हर बार पिछली बार क्या खिलाया था मैंने आपको? सब्जी, टींडे थे संडे को। सब्जी खिलाई थी मुझे जहाँ तक याद है, दाल या सब्जी होगी। हाँ, दाल खिलाई थी लास्ट टाइम। इस दफ़ा मैंने कहा कि बिरयानी बना लूँ, नहीं तो मेरी खैर नहीं होने वाली। फिर मुझे ताने दे दे के काशिफ साहब ने मार देने।
सब्जी और दाल ही खिलाती है। तो आज मैं बिरयानी बना रही हूँ। फ्राई कर लिया चिकन, बस इसमें मसाला डालते हैं डब्बे वाला। तो मैं तेज़ बिरयानी बनाऊँ या हल्की करारी या हल्की? मड्डे को फीकी बिना बनाना। फीकी नहीं, बिरयानी फीकी हो तो फिर बिरयानी का पता चलता है कि वो फीकी है? बिरयानी का तो पता चलना चाहिए कि वो बिरयानी है। जब तक सी ना हो खा के पता चलता है नहीं। फिर 2 पैकेट डाल देती हूँ। मेरी बेटी को टोकरी बहुत पसंद आई है। कौन सा शेर पढ़ रही हो? शेर कौन सा पढ़ रही हो? दोबारा पढ़ो। कभी उसके घर, कभी इसके घर, कभी इधर बदल। मैं आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ से गुजर गया है। पूरा बड़ा करो। मैं कहाँ से गुजर गया। 2 पैकेट डाल रही हूँ। और बस करो यार थोड़ी स्पाइसी हो रही है। नहीं एक ही बहुत है। हाँ एक ही बहुत चला है। आप कहते हैं तो एक डाल देती हूँ। महरमा कहेगी कि मामा फीकी बनाइए। आधा और डाल दो बेशक। देख कितना चावल है? कम कर लेंगे ना। हाँ बहुत ठीक। ज़्यादा नहीं बनाते, इतनी बनाते हैं जितनी एक वक्त में खा लें फ्रेश। चलो ठीक है। ठीक है। निकाल लिया आपने? इंडिया वालों ने कब से जंग लगाई हुई थी। उस वजह से हम लोग अपना कूलर नहीं निकाल रहे थे। हमने कहा कि जंग का ऐलान करेंगे कि कूलर हम नहीं निकालते। एमी भी जंग शुरू होने वाली है। जंग का तो कोई अता पता नहीं, लेकिन आज हमने तंग आके ना कूलर निकाल लिया। काशी कहते हैं इसकी मेंटेनेंस करके इसको फिक्स कर देते हैं। और हम लोगों ने ये पुराना कूलर अपना निकाला। फिलहाल नया तो नहीं लेना, इरादा नहीं है कोई भी नया लेने का। आगे हमने सोफे भेज दिए जंग की वजह से। हैं काशी साहब, हमने सोफे भेज दिए जंग की वजह से। हमने कहा हम अपना सामान किधर समेटेंगे, इधर उधर करेंगे। जल्दी से हमने सोफे भेज डाले। हमने कहा पता नहीं क्यों याद आ रहे। अपनी चीज थी इसलिए इतनी अरसा इस्तेमाल किए, याद आ रही है। तो जंग की वजह से हमने वो भेज दिए जल्दी। समोसे मुझे परसों से याद आ रहे हैं। पता नहीं क्यों, परसों भी बारिश हुई थी तो मुझे समोसे याद आ रहे थे बार बार। अभी भी ऐसे बारिश हुई तो मेरे दिमाग में आया। फिर मैंने कहा कि खाना नहीं खाया जाएगा, बिरयानी बना रही हूँ। तो जी जंग की वजह से हमने बहुत सारे काम रोके हुए थे। लेकिन अब कोई पता नहीं है कि कब की डेट देता है मोदी साहब। तो इसीलिए हम लोगों ने ना अब शुरू कर दिया अपना काम। तो बाकी जी अब हमारा काम हो लेने देना, फिर हमसे इजाज़त लेना। जंग की समझ आई हैं काशिफ साहब? हाँ जंग खेल रहे हैं। तो इस वक्त हमारा जो कूलर है ना, वो इसकी खसें चेंज करनी है यार। खसें तो इसकी बड़ी काम भी कराएंगे ये, ताकि फिर खसें ना इसकी बहुत ख़राब है। और इसकी ये चीज़ भी नहीं हिलती जुलती, मतलब वो जो होती है ना ग्रिल, मूव नहीं करती। जिधर खड़ा रहे उधर ही खड़ा हवा देता है, उसके अलावा कोई हवा शवा नहीं देता। ग्रिलें तो इसकी बिल्कुल जाम है, ये वाली चौक हुई हुई, वो मिट्टी से भरी हुई हैं। जी फाइनली जी हमारा नया जग भी आ गया है। मुबारक दो हमें। हम लोगों ने नया जग लिया। पिछला जग था कांच वाला इसी तरह का, इससे ज़्यादा वजनी अच्छी क्वालिटी का था, है ना काशिफ साहब? तो वो कहीं महरमा जूस बना रही थी, किनारे पे उसने रख दिया और उसके ही हाथ से थोड़ा नीचे गिर गया था। तो कांच इतना मोटा कांच था, वैसे मैं हैरान हूँ, टूटना नहीं चाहिए था। तो ये वाला फिर काशी साहब लेके आए। इसका भी हमने इफ्तिताह नहीं किया। इसका शापर उतारें, चेक करें कैसा है। ये सिर्फ डब्बी जोड़ी है नीचे से। ये देखें जी, वाह जी वाह। ये हमारा कांच का है ये भी, क्योंकि उसमें ना लगता है यही वाला जगह, यही लगता है। प्लास्टिक का नहीं लगता ना? प्लास्टिक भी लगता है लेकिन प्लास्टिक अच्छा नहीं लगता। प्लास्टिक अच्छा नहीं लगता। काशिफ साहब कांच का जग लेके आए हैं हमारे लिए। हाँ जी। अब ये खैर खैरियत से बच जाए, सलामत करके रखें हम इसको छुपा के महरमा से। महरमा नहीं छोड़ती, महरमा दिन रात लस्सी जूस बनाती है। तो इस वजह से जो है ना, खैर उसका भी कसूर नहीं है, उसने रखा किनारे पे था तो गिर गया। चलें जी कोई बात नहीं। टूटने वाली चीज़ होती है जो जिस वक्त टूटती है उस वक्त ही टूटती है। सख्ती आनी होती है तो जो है ना काम खराब हो जाता है। वाह वाह, बहुत प्यारी लग रही हो सिंड्रेला। बाल दिखाओ पीछे से कितने बड़े हो गए। वाह भाई,
फाइनली जी हमने सारा घर धो लिया है। उसकी वजह यह है कि काशिफ साहब ने कूलर खोला हुआ था, और कूलर जब खुलता है, काशिफ साहब खोलते हैं, तो पूरा घर जो है ना, पूरा टीवी लाउंज भर गया था रेत से, मिट्टी से, गंद से। तो शुक्र है सारा मैंने अभी धो लिया है। बाहर का पोर्शन सिर्फ बाहर रह गया है, वो भी धोने लगी हूँ। और बिरयानी हमारी बन चुकी है। इसके बाद हम लोग खाएंगे खाना। देखे फर्श कैसे चिट्टा चिट्टा हो गया है। ये पानी, ये देखें, ये तो कुछ भी नहीं है, सारी रोड दी है हमने। वो आगे भी बहुत है। ये सारी रोड दी है अभी, ये तो थोड़ा थोड़ा रह गया है इनका पार्ट। अभी वाइपर लगाते हैं, थोड़ा ड्राई कर देते हैं, फिर फ्रिज के पीछे से पानी निकल करता है। और अच्छा, लेकिन ये कि हमारी जगह बाहर से काफ़ी खुल गई है। कूलर अंदर आया है ना, तो पौधों की जगह खुल गई है, काफ़ी खुल गई है। अब कुर्सी एक रह गई है, वो भी अंदर ले आएंगे तो बिल्कुल खुल जाएगी। गमले 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 लगाए हुए थे सारे कह रहे थे कि आपने बाहर इतना कुछ रखा है, इतना कुछ रखा है, गुजरने की जगह नहीं है। हमने इसलिए नहीं रखा होता, मजबूरी के तहत रखा होता है, क्योंकि हमारा कूलर जो है ना, वो अंदर जगह नहीं होती थी पहले। अभी तो हमने सोफा से ही कर दी है। कूलर हमें मजबूरी बाहर रखना पड़ता था। क्या बनाया? दूध नहीं था तो मैंने ग्रीन टी बनाई। मैंने कहा आपकी बिरयानी हज़म हो जाए अच्छे से। तो ग्रीन टी तो अच्छी है, सेहतमंद चीज़ है। हाँ, तो हज़म करने के लिए बनाई है ना, सेहतमंद होती है इसीलिए। चाय नहीं बनाई ना, दूध नहीं था, वरना आपको पता है मेरा चाय के बगैर गुजारा तो होता नहीं है। छत पे चले, चलो लाइटें पंखे। मैरमा चश्मे लगा के बैठी है झूले में, काले काले चश्मे। सारी आंखें लगा के बैठी हो, देखिए। बहुत शौक है। रोज़ाना के 20 रुपये 40 रुपये, कभी कभी 40 भी होते हैं, कभी 20 रुपये होते हैं, कभी बहुत। अब दिन में भरे ना, फिर 20 रुपये और 40 रुपये के झूले रोज़ाना लेती हूँ, दोनों टाइम रखा हुआ इस टाइम। और ये चाचे को भी पता है कि यहाँ से मेरी दिहाड़ अच्छी लगती है, और रोज़ाना यहाँ। चलो इधर ही बैठ जाओ, हैं, इधर ही बैठ जाओ, ऊपर तो रेत है, रेत ही रेत है। इधर सीढ़ी पे बैठ जाओ। चलें जी, ब्यूटीफुल मौसम है, हल्की हल्की बारिश है, हल्का हल्का कहवा बनाए और गंदम की कटाई हो गई है। शुक्र है बारिशें अब लग गई हैं, और गंदम वाले सुकून में आ गए, अपनी गंदम समेट के ले गए हैं सारी। मौसम देखें कितना खूबसूरत हो रहा है। उस तरफ पीला पीला क्यों है? सूरज गरूब हो रहा है उधर। क्या मतलब रोशनी वहाँ पड़ रही है? यहाँ बादल है इसलिए? हाँ। अच्छा जी, यहाँ टोटल बादल हैं। ये ना हो मैं आप लोगों को मौसम दिखाते दिखाते अच्छा, काशिफ ने इस तरफ वाली पट्टियाँ नहीं उतारी हैं, सिर्फ इस तरफ वाली उतारी हैं। वैसे आपको उतारनी नहीं चाहिए थी, कुछ हिस्सा ज़्यादा सेफ्टी रहती पट्टियों की वजह से। सेफ्टी लग जाएगी अभी। सेफ्टी कौन सी? दीवार दीवार ही लगाएंगे। शिव साहब, आप वीडियो में पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल थे आपके लिए। एक ये कि आप समोसा प्लेट कितने की बेचते हैं? 120 रुपये। 120 रुपये की। आजकल के दौर में 120 रुपये की समोसा प्लेट सिर्फ काशिफ के पास मिल सकती है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप क्या कैंटीन लगाते हैं? कैंटीन क्या मतलब आपकी कैंटीन स्कूल के बाहर लगाते हैं? बहुत कमेंट इस तरह के आए थे। स्कूल के बाहर का कैंटीन काशिफ नहीं लगाते, इनका अपना कैफ़ेटेरिया है स्कूल के अंदर। इन्होंने जो कैफ़ेटेरिया भी कोई आम नहीं है, वीआईपी कैफ़ेटेरिया, स्कूल भी वीआईपी है, उसके अंदर इन्होंने ठेका लिया हुआ है। तो उसमें ये लोग काम करते हैं, बच्चों के लिए जो अच्छी होममेड चीज़ें होती हैं वो तैयार करते हैं, और प्लस जो जंक फूड है वो भी थोड़ा बहुत अलाउ होता है ना? ऐसा ही है ना? तो इसलिए उस दिन जो समोसा प्लेट मैं खा रही थी, बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि कितने का बेचते हैं और कहाँ बेचते हैं, कहाँ रेडी लगाते हैं। तो काशिफ साहब की जो कैंटीन है वो स्कूल के अंदर है, ICS जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहीं पे रेडी है। रेडी है, चले रेडी समझ लें। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते हैं, मेहनत में शर्म नहीं होनी चाहिए इंसान को। और समोसा प्लेट जो है वो इनकी सबसे सस्ती होती है। हालांकि मैंने इन्हें कितनी दफ़ा कहा, मैंने कहा काशिफ साहब आप 120 की देते हैं, हम जब बाहर से लेते हैं तो हमें 250 रुपये की प्लेट मिलती है।
तो कहते हैं छोटे बच्चे आते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते, तो हम लोग इसीलिए नॉर्मल प्राइस में वो रखते हैं चीज़ें, ताकि सारी चीज़ें जो है ना बच्चे अफोर्ड कर सके। ऐसा ही है। जाहिर सी बात है, छोटे बच्चे हैं ना, घर से उनको इतने पैसे तो नहीं मिलते, 100-150 रुपया होता है, तो उसमें उन्होंने सब चीज़ें लेनी होती है। चले, ये भी एक सदका जारिया, एक सवाब होता है कि अगर छोटे बच्चे जो है ना वो दुआएं भी देते हैं। तो ये दूसरा जो है, ये बिल्ला हमें क्यों ऊपर चढ़ के चीखे मार रहा है, सुने, ये देखें, हनी को बुला रहा है। हनी को नहीं बुला रहा, हमें देख रहा है। हनी को बुला रहा है ना, हनी इसका दोस्त है, ये बिल्ला है। बिल्ली अच्छा, बिल्ली है जी। हनी को यहाँ चढ़ के आवाज़, गर्लफ्रेंड है ये। ये हमारा वो जो हनी नहीं है बदमाश, जो आके हमें तंग करता है और हमारे घर में जो है ना चीखे। सुबह घुस आया था अंदर, आप जब बच्चों को स्कूल नहीं, सुबह नहीं, आप जब सो रहे थे आज सुबह, अंदर घुस आया था, इसी बिल्ली को आवाज़ें हमारे घर में लगा रहा था। मैंने कहा नहीं है वो, यहाँ जाओ, निकलो। इतनी आवाज़ें दे रहा था, सो नींद हराम कर देता। तो उसी ने लास्ट टाइम हमारे किचन का फट्टा तोड़ा था, ऊपर से आके जंप लगाई थी और फट्टा नीचे से किचन का तोड़ दिया था, जो अब प्लस्तर किया है। ये बिल्ली इसको आवाज़ें दे रही है इस वक्त। मैं चले जी, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। हम आके ऊपर बैठे हैं तो बारिश शुरू हो गई है। ले लिया आपने झूले उरैन? आराम से पकड़ो आप ही का हाथ, हाथ पकड़ो आप ही का। आराम से, इधर हो जाओ, साइड से, इस तरफ से आओ, छोड़े मुझे नहीं, इस साइड पे आओ, बैठ जाओ इधर। बैठ जाओ यहाँ मेरे पास। हुरैन कैसी लग रही है? हुरैन इतनी खूबसूरत आज लग रही है, ब्लू सूट पहना हुआ है हुरैन, ब्लू। और हुरैन जो है ना बहुत क्यूट लग रही है ना। ये लस्सी लाई होगी यकीनन, मेहरमा लस्सी वाली है, चाय वाली नहीं है।